जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और चेयरमैन GJNRF श्री प्रवीण शंकर पंड्या अपने विचार आपके सामने व्यक्त करेंगे। मुझे डायमंड इंडस्ट्री से ये कार्य दिया गया है कि मैं डायमंड इंडस्ट्री की भावनाओं का उद्गार आपके सामने रख सकूं। जब कभी भी डायमंड इंडस्ट्री में गुजरात का जिक्र छिड़ता है तो नरेंद्र मोदी का गुणगान होता है। आज तक के 30 वर्षों के डायमंड इंडस्ट्री के इतिहास में ये पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने कि बगैर मिले जो हम लोग की कठिनाइयां थी उनको दूर किया है। मुंबई वासियों को शायद गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन जो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो बार बार गुजरात जाते हैं उन्हें खबर पड़ेगी कि पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र जी ने किस ढंग का विकास गुजरात में किया है। एक्चुअली इस कार्यक्रम को 4 तारीख को हो रहा और 7 तारीख को नरेंद्र जी का 6 वर्ष पूरा हो रहा है मुख्यमंत्री का। नरेंद्र जी में एक खासियत है कि इनके सामने जब कोई भी चुनौती आती है तो उसको ये अवसर में बदल देते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का फंडा है जो कि नरेंद्र जी ने, आई डोंट नो इन्होंने कोई मैनेजमेंट डिग्री नहीं की है, लेकिन जब अर्थक्वेक आया और जेमिन ज्वेलरी नेशनल रिलीफ फाउंडेशन जिसका मैं अध्यक्ष था और हमने ये वहाँ पे पुनर्निवास का काम लेना शुरू किया तो इन्होंने वो सब जगह जहाँ टूटी इमारतें थीं और वो था उसकी जगह एक ग्रैंड प्लान बना करके और पूरा नया नवनिर्माण किया। तो इस तरह से वो जहाँ भी उनको चुनौतियाँ आती हैं उसका वो अवसरों में उसको परिणित कर देते हैं। और इनके शासन में इन्होंने दूरदृष्टि और योजनाबद्ध कार्यक्रम तथा सीमाओं से पार सोच करके शासन करने की जो एक नई पद्धति शुरू की है ये अन्य प्रदेशों के लिए, अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। यदि हमारे राज्य मजबूत होंगे तभी हम देश का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। और नरेंद्र जी ने ये कर दिखाया कि चाहे सेंटर में विपक्ष की सरकार हो, चाहे मीडिया उनके साथ हो या ना हो, पर वो अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़े और उन्होंने गुजरात राज्य का जो सर्वांगीण विकास किया, गांव से लेकर शहरों तक, उद्योगों से लेकर के नहरों तक। और इस कार्य में जब वो उन्होंने पूरे गुजरात, तो आज गुजरात के अंदर एक एक प्राणी, एक एक हिस्से में उनका समर्थक है। और जब मैंने उनको कहा था कि डायमंड इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चर्चाएं आ रही थी पेपरों में कि शायद कुछ विरोध होगा, लेकिन जब मैंने अपने मित्रों से बात की तो जो अभूतपूर्व हमको सपोर्ट मिला इस कार्यक्रम के लिए वो आज आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ की उस उपस्थिति में। आपने अभूतपूर्व कदम उठाए हमारे डायमंड इंडस्ट्री के लिए। सारे देश में सेल टैक्स था, इन्होंने सेल टैक्स माफ़ किया। उसके बाद जब वैट लागू किया गया तो सारे देश में डायमंड पे वैट था। गुजरात के अंदर इनको हम लोगों ने रजुआत की और इन्होंने तुरंत उसमें गुजरात में वैट माफ़ कर दिया। ऑक्ट्रॉय जो कि एक्चुअली एक आउटडेटेड टैक्स प्रणाली है, नरेंद्र जी ने एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको पूर्णतया समाप्त कर दिया। आज आप सही माने में कहें तो सूरत या गुजरात डायमंड ट्रेड्स के लिए एक हेवन है। और मैं ये मौका लूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के यहाँ पे भावी शासन में आने वाले नेता बैठे हुए हैं और ये कहूँगा कि यहाँ पे आप जरूर जब भी मौका लगे तो ऑक्ट्रॉय को जरूर एबॉलिश कीजिए। और केंद्र सरकार ने भी डायमंड के इंपोर्ट पे जो ड्यूटी थी उसको टोटली एबॉलिश कर दिया, क्योंकि इसको इंडिया को एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर बनाना है। और मुंबई और सूरत जो ट्विन सिटी हैं वो दोनों ही
डायमंड की इंडस्ट्री का पूरा बेनिफिट लेंगे और दोनों शहरों में मिला के करीब 15 लाख आदमी जो हैं वो इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और आगामी आने वाले वर्षों में कम से कम 25 लाख नए रोजगार ये इंडस्ट्री दे सकती है। उसको देखते हुए आपसे ये अनुरोध है कि आप ऑक्ट्रॉय जैसी चीज को जरूर एबॉलिश करें। जसवंत सिंह जी जिन्होंने हमारे वाजपेयी जी की सरकार में अत्यधिक सुनियोजित ढंग से कार्य किया, जब विदेश मंत्रालय था तो उन्होंने परमाणु नीति का परमाणु परीक्षण जो 30 वर्षों से कोई सरकार नहीं कर रही थी उसको करके और अमेरिका को जिस ढंग से उन्होंने एंगेज किया वो काबिल तारीफ है। और इसके बाद मैं थोड़ा डायमंड इंडस्ट्री का ये बताना चाहूँगा कि अब ये कुछ कठिनाई से आगे आने वाले वर्षों में इस पे कठिनाई आने वाली है और चूंकि जहाँ रफ का उत्पादन होता है अफ्रीकाई देशों में, वहाँ वो स्वयं उसको प्रोसेस करना चाहते हैं। इसलिए कम से कम ये निवेदन है कि आप लोग एक ऐसी दोनों प्रदेशों में समिति बनाएं जो कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके। और चाइना जहाँ पे कि 500 मिलियन का प्रोडक्शन होता था, आज 2 बिलियन का प्रोडक्शन हो गया है। यदि हम इस इंडस्ट्री को पकड़ के नहीं रखेंगे तो यदि एक बार ये जाएगी तो वापस नहीं आ सकेगी। और इसके साथ ही मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और अपना समाप्त